अपने नाम के आगे जो नया टाइटल जोड़ा है वो इस वक्त सुर्खियों में है। इस गांव में आपको अब्दुल्ला दुबे, नौशाद दुबे और सराज शुक्ला समेत कई नाम तिवारी और मिश्रा सरनेम के साथ मिल जाएंगे। इन लोगों को दावा है कि इनके पूर्वज हिंदू थे, जिसकी वजह से इन लोगों ने अपने सरनेम में दुबे, तिवारी और शुक्ला जोड़ दिया है। ऐसे में हिंदी खबर संवाददाता ने जौनपुर पहुंचकर ये जानने की कोशिश की कि आखिर पूरा माजरा क्या है। मुस्लिमों के सरनेम पर रण, क्या इनके पूर्वज हैं ब्राह्मण? टेहरी गांव के मुस्लिम क्यों बन गए दुबे, तिवारी और ठाकुर? पूर्वजों की खोज, ब्राह्मण निकला गोत्र। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित है एक छोटा सा गांव टेहरी, जहां सनातनी लहर अचानक से तेज हो गई। यहाँ के लोग अपनी खोई हुई जड़ों से खुद को जोड़ने की कोशिश में इस कदर जुट गए हैं कि जौनपुर की टेहरी गांव में घर वापसी की मुहिम चल पड़ी है। सबसे पहले शादी के इस कार्ड को देखिए, जिस पर नौशाद अहमद दुबे आपको लिखा हुआ नजर आएगा। यानी जिसका ये कार्ड है वो है तो मुसलमान, लेकिन उसने अपने नाम के आगे हिंदू सरनेम लगा रखा है और इसी वजह से यूपी का डेहरी गांव एक तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। जौनपुर के डेहरी में सामाजिक परिवर्तन की चर्चा। डेहरी के मुस्लिम कर रहे घर वापसी, हिंदू सरनेम भी कर रहे हैं इस्तेमाल। शुक्ला, दुबे, तिवारी सरनेम लिख रहे, सिंह और कायस्थ सरनेम भी लिख रहे, गाय भी पाल रहे डेहरी के मुस्लिम। हाँ, तो जब हम तलाशे हैं तो हम देख रहे हैं देश में बहुत सारे लोग मुस्लिम हैं, बहुत सारी जगह जगह पे लोग दुबे, पांडे ये वो लिख रहे हैं। तो हमने भी एक बार सोचा इसको कि ये क्यों ऐसा, तो समझ में आया कि भाई है तो मुस्लिम, बस खाली टाइटल भारत के एक टाइटल है ये। कैसे मिला आपको ये डॉक्यूमेंट, ये कागज आपको कहाँ से मिले? ये घर में जब तलाशा गया कि इनके पिताजी क्या, इसके बाद वो पता चला कि हाँ ऐसे मंगरावा, आजमगढ़, ये ऐसे वैसे ये सब। डेहरी में घर वापसी की खबर में कितनी सच्चाई है, इसकी पड़ताल के लिए हिंदी खबर की टीम जौनपुर के डेहरी गांव में पहुंची और फिर जब हमने वहां के लोगों से बात की तो पता चला कि डेहरी गांव के लोगों ने अपनी जड़ों की खोज शुरू की तो वो सनातन से जुड़ी मिली। कहा जा रहा है कि इस गांव के पूर्वजों ने 7 पीढ़ी पहले इस्लाम अपना लिया था और अब गांव के मुसलमान इस गलती को सुधार रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई है सरनेम में बदलाव से। गांव के लोग अब अपने पुराने गोत्र के मुताबिक सरनेम बदल रहे हैं। कोई अपने नाम के पीछे दुबे लिख रहा है तो कोई शुक्ला, कोई सिंह लिख रहा है तो कोई तिवारी। और इसी कड़ी में हमारी मुलाकात हुई नौशाद अहमद दुबे से। क्या नाम है? नौशाद अहमद दुबे। नौशाद अहमद दुबे। कब से आप दुबे हो गए? 2 साल से अपने टाइटल पे दुबे लिखे। क्यों लिखने लगे दुबे, क्या कारण? जब से मैं विशाल भारत संस्थान से जुड़ा और गुरु जी के विचारों को सुना तो हमें ये लगा कि देश के अंदर अगर अपनी जड़ों का मूल नाम लिखा जाए तो आधी नफरत तो यूं ही खत्म हो जाएगी। और गुरु जी के कहने पे कि भाई आप आगे आइए, इस चीज़ को आप आगे लाइए, हमने अपना नाम दुबे टाइटल लिखना शुरू किया। और मेरे मन में बचपन से ये चीज़ थी और इसलिए मैं अपने नाम के आगे शेख कभी नहीं लगाया। मेरे नाम के आगे सिर्फ नौशाद रहता था, नौशाद अहमद या नौशाद। और मैंने अगर टाइटल लगाया तो अपने पूर्वजों का ही टाइटल लगाया। शेख, मिर्जा, सैयद और खान टाइटल से मैंने हमेशा विरोध किया। नौशाद अहमद दुबे ने कहा कि जब उन्होंने अपने पूर्वजों के डॉक्यूमेंट्स को खंगालना शुरू किया तो उन्हें न सिर्फ खुद के हिंदू होने का पता चला बल्कि उन्हें अपना गोत्र भी पता चला और नौशाद अहमद दुबे के मुताबिक उनका गोत्र वत्स है। दुबे टाइटल लगाने के बाद मैंने अपने गोत्र की भी खोज की कि रानी की सराय में जो दुबे ब्राह्मण हैं वहाँ पे मैंने पहले जाके गांव में देखा तो वहाँ पे दुबे और पांडे ये ब्राह्मण मिले। तो मैंने उनसे गोत्र का पता किया तो हमारा गोत्र जो है वत्स मिला और मैं अपने गोत्र को भी वत्स जानता हूँ, मैं वत्स गोत्र का हूँ। नौशाद अहमद दुबे का कहना है कि अपने मूल में जाना कुछ गलत नहीं है और 7 पीढ़ी पहले उनके पूर्वज हिंदू थे। नौशाद अहमद दुबे ने बताया कि उनके पूर्वज जो आजमगढ़ और जौनपुर आए थे और पहले उनका नाम लाल बहादुर दुबे था, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद वो लाल मोहम्मद बन गए थे और तभी से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मुस्लिम नाम रखते आए। मेरे पिताजी और दादाजी भी ये बात कहा करते थे कि हमारे पूर्वज जो यहाँ आए थे वो लाल बहादुर दुबे थे। तो ऐसे तो हमें ये पता था कि लाल बहादुर दुबे ब्राह्मण थे। फिलहाल परिवार में और किसी का टाइटल आपने चेंज नहीं कराया? नहीं, मैंने कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती कोई काम नहीं किया और मैंने पहले जिस काम को सही मान लिया उसको किया और उसके लिए प्रोत्साहित किया। मैं पूरे गांव को प्रोत्साहित कर रहा हूं कि आप अपनी जड़ों से जुड़े।
अब जिसकी मर्जी होगी वो लगाएगा। मैं जबरदस्ती किसी से नहीं कहूँगा कि तुम ये करो। सिर्फ टाइटल बदल लेने मात्र से क्या आप अपने मूल धर्म से जुड़ गए? मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। धर्म और अधर्म एक अलग चीज़ हो गई। मैं धर्म से जुड़ा हूँ, मैं अधर्मी नहीं हूँ। और हमारी संस्था का भी उद्देश्य ये है कि लोगों को धर्म से जोड़ा जाए। वो जिस पंथ के, जिस पद्धति के द्वारा अपनी पूजा करते हैं वो करें, धर्म से जुड़े रहें। धर्म से जुड़े रहेंगे तो वो अंधकार से दूर रहेंगे, प्रकाश की तरफ आएंगे। धर्म से जोड़ना, शिक्षा से जोड़ना, यही हमारी संस्था का भी काम है और उस काम में हम सहयोग कर रहे हैं। नौशाद जब अपने नाम के आगे दुबे लिखा और अपनी बेटी की शादी के कार्ड पर नौशाद अहमद दुबे लिखा तो उसकी वजह से उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने खुलासा किया कि कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि मैंने धर्म बदल लिया है, जिसके कारण मेरी बेटी की शादी टूट गई। साथ ही धमकियां मिल रही थी, जिसके बाद एहतियातन डेहरी गांव और उसके आसपास की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उन्होंने कन्वर्जेशन किया तो कोई ना कोई इसके पीछे भी कारण रहा होगा। उस कारण को तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि किस कारण से वो आए हैं। अगर उस कारण को समझ में आए तब उस पर बात किया जा सकता है, उस पर विचार किया जा सकता है। तो ये माना जाए कि महज आपने अपने नाम के आगे एक टाइटल लगा लिया है दुबे। हमने देश में समरसता लाने के लिए ये टाइटल दुबे लगाया है और धर्म कन्वर्जेशन के लिए नहीं लगाया है। मतलब सिर्फ देश में एक ये मैसेज देने के लिए कि हाँ सब एक हमारी जड़ें एक हैं, हम एक जड़ से हैं। और धर्म तो इससे पहले भी लोगों ने बदला है। ये तो नहीं कि आखिरी इस्लाम में धर्म बदल के लोग हिंदू से इस्लाम हुए हैं, हिंदू से सिख भी हुए, हिंदू से बौद्ध भी हुए हैं, हिंदू से जैन भी हुए हैं और सारों की पूजा पद्धति अलग है। लेकिन उन्होंने अपना नाम और टाइटल अलग नहीं किया। मुसलमानों ने अपना नाम और टाइटल अलग कर लिया, इसलिए मैं ये चीज चला रहा हूँ। आपको बता दें कि जौनपुर के डेहरी गांव में करीब 35 परिवार मुसलमानों के रहते हैं और इस गांव के लोग अब देश के उन मुसलमानों को सीख दे रहे हैं जिनके पूर्वजों ने पहले किसी भी वजह से अपना धर्म बदल लिया। इनका मानना है कि डेहरी इकलौता ऐसा गांव नहीं है, ऐसे कई गांव हैं जिनका सामूहिक धर्मांतरण कराया गया और ऐसे लोगों को अब अपनी मूल जड़ों की खोज करनी चाहिए। और डेहरी गांव में नाम के आगे ऐसा टाइटल लगने वाले मुस्लिम में नौशाद अकेले नहीं है, बल्कि हमारी पड़ताल के दौरान इसरार अब्दुल्ला दुबे, इरशाद पांडे, ठाकुर गुरफान समेत इस तरह के नाम वाले कई लोग भी हमें मिले। और इसी में एक नाम शेख अब्दुल्ला का है, जो अब शेख अब्दुल्ला दुबे हो गए हैं। बैग स्टोरी पेपर से, कागज से जब खंगाला गया, पता करने चालू किए कि हम कहाँ से, ये हमारे पुरखा पुरनिया क्या क्या नाम है। जैसे ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये कानून लाने वाले थे कि ये क्या चीज, हाँ कागज वाला, हाँ जो भी, उसको फिर खंगालने लगे हम लोग। तो पता चला कि ये फला फला बाप पिता ये लास्ट में ये मिल रहे हैं। तो हमारे पुरखा भी कहा करते थे हम लोग ऐसे ऐसे, तो लगाते नहीं थे। भारत में बहुत सारी जगह मुस्लिम देखो टाइटल लगा रहे हैं, तो हम भी लगाना चालू किए। भाई हम क्यों, भारतीय तो हम है ही हैं। बातचीत के दौरान शेख अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने दुबे उपनाम अपना लिया है, लेकिन वे इस्लाम का पालन करना जारी रखते हैं। उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करने या मूर्ति पूजन करने जैसे हिंदू रीति रिवाजों में शामिल होने से इनकार कर दिया। परिवार में और भी लोग टाइटल लगाते हैं कि महज आप लगाते हैं? नहीं, मैं ही लगा रहा हूँ। और लोग क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्या कारण? अब वो लोग अभी देख रहे हैं, हो सकता है आगे वो भी लगाएं ना भी लगाएं, उनकी मर्जी है। मुझे ऐसा लगा कि लगाना चाहिए तो मैं लगा रहा हूँ। क्या सिर्फ टाइटल ही लगाते हैं या हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ? नहीं, टाइटल लगा रहे हैं। हाँ, टाइटल लगा रहे हैं। कोई पूजा पाठ कोई नहीं, पूजा पाठ नहीं चल रही, टाइटल लगा रहे हैं। क्या ये उम्मीद जताई जाए कि जल्द ही जिस तरह से दुबे लग गया वैसे ही जो है फिर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी शुरू हो जाएगा? नहीं, मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ यही अल्लाह के हिसाब से सही है तो हम करेंगे। अभी तो मुझे नमाज सबसे बड़ी अहम चीज लग रही है। हमको लगता है कि इस्लाम, नमाज पढ़ते हैं दुबे लोग, पूजा पाठ करते हैं महाराज। तो दुबे हम मुस्लिम हैं जरूर, लेकिन हम मुस्लिम है जरूर, लेकिन हमारा दीन दीन दुबे का है। अच्छा, तो उसके बारे क्यों क्या करें? तो दुबे के दीन में तो रहे होंगे हमारे पुरखा पुरनिया थे पहले, आज कोई वजह रही होगी कि वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, तो हम भी तो मुसलमान हैं। तो अब हम कैसे इतना जल्दी सब ये सब आपके कहने से हम कर ले सब कुछ। जौनपुर के डेहरी गांव में अपने नाम के आगे दुबे पांडे ठाकुर लगाने वाले मुस्लिम ने अपने नाम के आगे टाइटल लगाया है। उनका कहना है कि उन्होंने किसी तरह का धर्मांतरण नहीं किया है और न ही हिंदू धर्म के अनुसार कोई पूजा पाठ कर रहे हैं।
बल्कि वह आज भी नमाज अदा कर रहे हैं। वहीं मुस्लिम परिवारों द्वारा नाम के आगे दुबे, पांडे, ठाकुर जैसा टाइटल लगाने की खबर के बाद कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे लोग सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस वक्त हिंदी खबर का टीम जौनपुर जनपद के केराकत के डेहरी गांव के नौशाद दुबे के घर के पास है। इनके आसपास के लोगों ने नाम के आगे टाइटल नेम दुबे लगा रखा है, तो वहीं हिंदी खबर के कैमरे के सामने नौशाद दुबे कुछ भी कहना ज़रूरी नहीं समझा। वहीं टाइटल लगाना उनका एक मकसद है, टाइटल लगाने की बात सही है। तो उन्होंने मीडिया में चल रही खबरें के बारे में कहा कि मीडिया द्वारा चलाई जा रही खबरें निराधार है। वहीं नौशाद दुबे की चर्चा जौनपुर में जोरों से है। डेहरी गांव के ही एक और शख्स एहतेशाम अहमद से जब हमने इसको लेकर बात की और पूछा कि क्या आपने ब्राह्मण वंश को स्वीकार कर लिया है और नाम के आगे ब्राह्मण सरनेम लगा रहे हैं, तो एहतेशाम ने मना कर दिया और कहा कि हिंदू सरनेम अपनाने का मतलब हिंदू रीति रिवाजों का पालन करना है। तो आपने भी कुछ पूर्वजों की तलाश की, ऐसा कुछ निकला? ये तलाश किया तो वही निकला कि वो लोग पहले से पंडित थे, लेकिन हमारे होश में तो नहीं थे। वही चल रहा है अब तक मामला। आपने भी कुछ टाइटल वगैरह अपना? नहीं, हम तो अहमद ही लिखते हैं बस। सरनेम इस्तेमाल नहीं करते। आप अभी नहीं करते? नहीं। गांव में और लोग हैं जो कि सरनेम करते हैं, तो जानने को तो सभी जानता है कि ये कौन है क्या है। तो कैसे देखते हैं सरनेम को ऐसे चेंज कर लेना? तो क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या फर्क, चेंज कर लेने से क्या फर्क, रहेंगे तो वही हम जो है। जब हमने जौनपुर के एहतेशाम अहमद से ये जानने की कोशिश की कि यहाँ के लोग पहले से ऐसे यहाँ के सारे लोग कन्वर्ट हो रखे हैं, तो उस पर उन्होंने जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। क्योंकि एहतेशाम अहमद का साफ साफ कहना है कि सिर्फ जौनपुर के डेहरी गांव में एक एक मुसलमान के कन्वर्टेड नहीं है, बल्कि आसपास के कई गाँवों के मुसलमान भी पहले हिंदू ही थे। कन्वर्ट तो यहाँ सारे लोग हुए हैं। मतलब आपको पता है कि आप सब लोग कन्वर्ट हुए? जी। कितने घर होंगे तकरीबन जो कन्वर्ट हुए? कुछ एक आंकड़ा, कुछ हिसाब? ये आंकड़ा क्या बताएं, लगभग हिंदुस्तान में तो अक्सरियत कन्वर्ट होने की है। कहाँ से लोग हिंदुस्तान में? जी। लोगों ने टाइटल तो चेंज कर दिया है, कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन नहीं, कुछ लोगों ने चेंज कर लिया, कुछ लोग पहले से भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग अब इस्तेमाल करना चालू किए हैं। दिगर स्टेट में तो अब भी लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या जिस तरह से होता है कि हाँ कन्वर्ट हुए हैं फिर घर वापसी, क्या इस तरह कोई ऐसा कोई मामला ही नहीं किया हमने, धर्म परिवर्तन तो किया नहीं है। कन्वर्ट आप ही कर रहे हैं ना? नहीं, कन्वर्ट वो जो सरनेम वाली बात होती है। बताया जा रहा है कि जौनपुर के डेहरी गांव में ये बदलाव विशाल भारत संस्थान के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के बाद सामने आए, जो राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र में लोगों को धार्मिक संघर्षों को समाप्त करने के लिए अपनी जड़ों से फिर से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करने वाला संगठन है। भारत में इस्लाम 7वीं सदी में आया। भारत में इस्लाम दो तरह से फैलाया गया। पहला सूफी संतों के प्रचार प्रसार से फैला, दूसरा मुस्लिम शासकों के दमन चक्र से फैला। 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुओं पर हमला किया। कासिम ने हिंदुओं का कत्ले आम कराया। हिंदुओं को तरह तरह की यातनाएं दी गई। दमन से बचने के लिए हिंदुओं ने धर्म बदला। कहा जाता है कि इसके बाद ही हिंदुओं में बड़े स्तर पर धर्मांतरण हुआ। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई में जितने भी मुस्लिम हैं उनके पूर्वज हिंदू थे? क्या हिंदुओं का दमन कर इस्लाम कबूल कराया? सवाल ये भी मुसलमान बाहर से आए या कहीं के लोग कन्वर्ट, इसको लेकर देश में कई बार बहस हुई, लेकिन जब इसके मूल की तलाश की गई तो जड़ें सनातन से जुड़ी मिली। इतिहासकारों ने भी कई किताबों में इसका जिक्र किया। मुस्लिम आक्रांताओं की बर्बरता की कहानी लिखी गई और इसी तरह से कुछ मुस्लिम परिवार अब अपने पूर्वजों की खोज कर उनकी जड़ों से जुड़ रहे हैं। पूजा पद्धति फॉलो करना ना फॉलो करना ये एक अलग विषय है, और मैं किसी पूजा पद्धति का विरोध नहीं करता हूँ। मैं जिसको सही मानता हूँ उस ढंग से मैं कर रहा हूँ। तो क्या आप इस पूजा पद्धति को सही मानते हैं कि नहीं मानते हैं? किस पूजा पद्धति को? जो आपने टाइटल नेम भाई लिया है दुबे। भाई दुबे पूजा पद्धति को, तो क्या आपके पूर्वज थे वो तो वही पूजा हाँ, पद्धति हमारे पूर्वज आखिर क्यों छोड़ के फिर वो आए इधर? क्यों छोड़ के आए थे? तो वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा ना। उन्होंने कन्वर्जेशन किया तो कोई ना कोई इसके पीछे भी कारण रहा होगा, उस कारण को तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ।
भारत में सिर्फ हिंदुओं पर अत्याचार कर उनका धर्मांतरण ही नहीं कराया गया, बल्कि हिंदुओं के बड़े मंदिरों और पूजा स्थलों को तोड़कर उनका ढांचा इस्लामिक कर दिया गया। काशी से लेकर मथुरा तक और संभल से लेकर अजमेर तक देश में ऐसे कई मस्जिदों के सर्वे की मांग उठी और कई याचिकाओं के आधार पर सर्वे भी हो रहे हैं। और जब इसका मूल खोजा जा रहा है तो उसमें सनातन के चिन्ह निकलकर सामने आ रहे हैं। और जब मुस्लिमों ने भी अपनी जड़ों को खोज शुरू कर दी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है जौनपुर का डेहरी गाँव, जहाँ के मुसलमान घर वापसी कर रहे हैं और अपने नाम के आगे दुबे, तिवारी और पांडे लिखना शुरू कर दिया है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और वहीं अब घुसपैठ पर हिम्मत